अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। जी आज तो पहले ही 1-2 दिन गुजर गए थे, आपसे बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा बना के व्लॉग डाल दूँ। चलिए जी, थोड़ी सी मैं मलेशिया के बारे में बात करती हूँ कि जब हम मलेशिया आए तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। पाकिस्तान से तो बहुत डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, काफ़ी हमें अच्छा लगा। और यहाँ पे बारिश, जब हम अक्टूबर में आए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा उन दिनों बारिशें होती थी। आई थिंक इधर अक्टूबर नवंबर कहते हैं जी, सर्दी के मंथ हैं और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बारिश काफ़ी उस टाइम होती थी और बहुत अच्छा लगता था। बाद में काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता था, ठंडी हवा चलती थी और मौसम दिलकश हो जाता था, तो हमें काफ़ी ना अच्छा लगता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बंगले जो है वो भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और चीनी भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी भी, इधर काम मिल जाता है इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और आकर रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब, चाइनीज़ होटल है इधर और बहुत, यानी कि हर तरह के यहाँ पे होटल मिलते हैं, खाने मिल जाते हैं। पाकिस्तानी भी इधर काफ़ी अच्छा जो है ना खाना शाना मिलता है हर तरह का। और इसके अलावा चाइनीज़ मिल जाते हैं आपको। बंगले हैं, बंगलों के इधर बहुत बड़े बड़े होटल हैं। मैं दिखा तो नहीं पा रही क्योंकि चूँकि मैं कहीं अभी नहीं निकली, लेकिन अभी मैंने आपसे सब बातचीत करनी शुरू की है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं आपके लिए कुछ और भी करूँगी। लेकिन बहरहाल आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो भी ज़रूर करें। अच्छा, वैसे तो मलेशिया को ट्रूली एशिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ कल्चर और कुदरती हुस्न एक साथ नज़र आता है। अगर मैं आपको बाहर दिखाऊँ ना, इधर दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। हर जगह आपको ट्रीज़, दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे। जैसे कि वो देखिए कितना इधर झुरमट है दरख्तों का। सामने आप लोग अगर देखें तो, ठीक है, इस तरफ अगर आप लोग देख लें तो दरख्त, ग्रीनरी इधर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। हर जगह आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। मतलब वैसे भी हैं और लोगों ने घरों के आगे भी ना बहुत ज़्यादा जो है ग्रीनरी की हुई है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको मतलब ये भी बातें साथ साथ चलेंगी और कुछ एक मैं अपने मतलब अच्छी सी बात शेयर कर दूँगी। जैसे कि कुरान शरीफ की मिसाल एक बाग सी है। दिल की अगर सख्ती हो तो नरम करने के लिए यही तरीक़ है कि कुरान शरीफ को ही बार बार पढ़ें। जहाँ जहाँ दुआ होती है वहाँ मोमिन का भी दिल चाहता है कि यही रहमत इलाही मेरे साथ शामिल हाल हो। कुरान शरीफ की मिसाल एक बाग की है। एक मुकाम से किसी किस्म का फूल चुनता है, फिर आगे चलकर और किस्म का चुनता है। बस चाहिए कि हर एक मुकाम के मुनासिब हाल फ़ायदा उठावे, ठीक है जी। यानी कि हमें इसको पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे तो हमें हमारी दुआएं भी सुनी जाएंगी और हमें उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी भी मिलेगी, ठीक है जी। और कल भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और मैंने बारिश में रिकॉर्डिंग भी की थी, लेकिन वो मैं शेयर सिर्फ इसीलिए नहीं कर सकी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश की आवाज़ थी और मौसम काफ़ी अच्छा था कि मैंने कहा कि मैं अगर शेयर कर दूँगी ना तो बस बारिश की आवाज़ ही आएगी, मेरी आवाज़ तो नहीं आएगी, ठीक है जी। तो चलें, आप लाइक करें, फॉलो करें, कुछ ना कुछ अच्छा भी शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैर व सियाहत की जगह हैं, लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं, ठीक है। कल्चर बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप रात को भी लेडीज़ जाती हैं काम करने, उनको पाकिस्तान की तरह ख़तरा नहीं होता। ये भी मुझे इधर की बहुत अच्छी बात लगती है। पाकिस्तान में तो औरतें 7-8 बजे निकल जाएं तो चारों तरफ से लोग देखना शुरू कर देते हैं, ताकना शुरू कर देते हैं कि भाई औरत निकल क्यों गई है। लेकिन यहाँ पे लोग रात दिन काम करते हैं, लेडीज़ भी बराबर जी साथ काम कर रही हैं। हर जगह पे यहाँ पे लेडीज़ भी काम करती हैं बहुत ज़्यादा। आप ग्रैब में आते जाते हैं, भाई वहाँ पे तो माएँ मना कर देती भाई अकेले नहीं आना, रिक्शे में अकेले नहीं आना, किसी टैक्सी में अकेले नहीं आना पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह लोग आते जाते हैं, अकेले आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अब शाम है इधर तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, ठीक है। और तकरीबन ये एक हफ़्ता हो गया है, बारिश भी रेगुलर हो रही है, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है
बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह अभी आजकल मौसम है। ठीक है, शाम होती है तो मौसम और भी अच्छा हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत मौसम हो जाता है यहाँ पे और मज़ा आता है शाम को। ठीक है, खुशगवार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कॉन्डोज़ बने हुए हैं यहाँ पे भी। आपको काफ़ी मेरे बाहर से कॉन्डो नज़र आ रहे होंगे, 35-35, 40-40, 50-50 मतलब इस तरह के कॉन्डो होते हैं। ठीक है, चलें जी, मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप इतना ही देख लें और मुझे लाइक करें, फॉलो करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।